मैं एक अध्यापिका हूँ और कभी-कभी जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ, तो मैं बच्चों से कहती हूँ, आज एक सरप्राइज़ टेस्ट है। जब बच्चे ये सुनते हैं तो वो लोग सब कहते हैं, ओह नो! हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, टेस्ट लेकर देखेंगे, अभी तक आपने कितना पढ़ा? परीक्षाएँ 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो पहले से ही बताकर डेट और टाइम बताकर एक परीक्षा ली जाए और दूसरी तरह की परीक्षा सरप्राइज़ परीक्षा, जो हमें पता ही नहीं होता और वो हमारे सर पे गिर जाती है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही ऑर्डरली हो, सब कुछ हम निश्चय करें, उसी रीति से चले। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं, तो आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज का दिन अनुग्रहित हो और आप परमेश्वर का फ़ेवर अपने जीवन में घोषित करते हो और आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हों। हम सबकी इच्छा होती है कि हमारा दिन अच्छी तरह जाए। यही हमारी इच्छा होती है, लेकिन बहुत बार जो हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। हम चाहते हैं कि दिन अच्छा हो, लेकिन किसी ने आकर हम पर चिल्ला दिया, हमसे लड़ाई की, बॉस हमसे गुस्सा हो गया, पति या पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। कितनी ही प्रकार की बातें होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं। हमारे अंदर जो शांति होती है उसको नष्ट कर देती है और यह एक शत्रु का एक हथियार होता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने का। बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है, हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, अगर सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अच्छी रीति से चल रहा है तो हम खुश हैं, लेकिन कुछ भी नकारात्मक बात अगर हमारे जीवन में हो रही है तो हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हमारी शांति नष्ट हो जाती है और हम बिल्कुल हैरान परेशान घूमते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारे शांति को या हमारे आनंद को नहीं निर्धारित करती। हमारे आनंद या शांति का निर्धारण करना हमारे हाथ में होता है। वी कैन डिसाइड टू बी हैप्पी और जॉयफुल। वो हमारा एक चॉइस होता है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर या कार, तो आप जानते हैं कि स्कूटर में पीछे एक टायर होता है जिसे हम स्टेपनी कहते हैं, या फिर कार में एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील होता है, एक टायर रखा जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? जब हम गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, घर से निकलते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हाँ पंचर हो जाए, हम सोचते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन में अच्छी तरह से पहुंच जाए। लेकिन अगर यकायक कुछ हो भी गया तो हमारे पास उसकी तैयारी होती है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हमें तैयार रहना चाहिए। सरप्राइज टेस्ट आकर हमें बिल्कुल भी बौखला नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई भी सरप्राइजिंग बात या फिर ऐसी बात जिसकी हमने चेष्टा नहीं की थी, उसके हो जाने के कारण हमारा जीवन, हमारा लाइफ, हमारा वो दिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जैसे गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है, एक्स्ट्रा टायर रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम कुछ तैयारियां करें तो जो कुछ भी आए हम उसमें विजयी हो सकते हैं। हमारी शांति नष्ट नहीं होगी। क्यों हमारी शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पीस इज लाइक अ वेपन। शांति एक हथियार की तरह होती है और वो हथियार के द्वारा हम शत्रु को हरा सकते हैं। शत्रु हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ बात लेकर आता है जिससे हम चिड़चिड़े हो जाएं, जिससे हमारा मूड अपसेट हो जाए और हम परमेश्वर की बातों में आगे ना बढ़ पाए। हम वही गड़बड़ बातें बार बार सोचकर अपना समय खर्च करें और ये जो सोच होती है वो हमें परमेश्वर से जैसे दूर करती है, अलग करती है। और हमें क्या करना है? उस सोच को ब्रेक करना है। कोविड के समय हमेशा हम सुनते थे, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन। उन थॉट्स को हमें ब्रेक करना है। उत्तम गीत की पुस्तक 2:15 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो। छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। इस वचन में जिसे छोटी लोमड़ी कहा जाता है, छोटी लोमड़ियां यानी वो थॉट्स, वो विचार, उनको पकड़ लो, क्योंकि वह हमारे खेत को नष्ट कर देंगे, हमारे मन को स्पॉइल कर देंगे। कैच द लिटिल फॉक्सेस बिफोर दे स्पॉइल योर विनयार्ड। ऐसी कल्पनाएं, ऐसी सोच जो परमेश्वर के हित के विरुद्ध हमारे अंदर घर करने की कोशिश कर रही है, बाइबल कहता है कि हम उसे कैप्चर कर ले। दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक 10:5 में पौलुस प्रेरित कुछ इस प्रकार कहते हैं, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उठती है, उसका हम खंडन करें। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दे। हम अपनी सोचों को परमेश्वर की आज्ञा के अधीन कर सकते हैं। और पौलुस कहता है, तुम ऐसा करो।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में, वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उसके समक्ष ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसको निश्चय ही परेशान करेंगी। लेकिन उस परेशानी में पड़ने के बावजूद भी आप उससे किस प्रकार प्रतिक्रिया करोगे, यह आपका निर्णय है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 17 का 1 पढ़ें तो यीशु अपने शिष्यों से एक बात कह रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकरें ना आए। यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, हमें ठोकर लाने वाली बातें निश्चय ही हमारे जीवन में आएंगी। हो सकता है वो आपका बॉस हो, या हो सकता है वो आपके पति या पत्नी हो सकता है वो आपके बच्चे हों। अनेक व्यक्ति, अनेक परिस्थितियां आपको ठोकर लाने के लिए तैयार खड़ी हैं। और यथार्थ में आप अगर उस ठोकर शब्द का यूनानी पद ढूंढें तो उस यूनानी पद का अर्थ पता है क्या होता है? एक जानवर को जाल में फंसाने के लिए जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं, या फिर एक मछली को पकड़ने के लिए उस कांटे में हम जिस कीड़े को फंसाते हैं, उसको कहा जाता है बेट या फिर ऑफेंसेस। ये ऑफेंसेस इसी प्रकार की एक चीज होती है जो शैतान हमारे सामने लाता है ताकि हम उसको काटे और हम पकड़े और हम उसमें फंस जाएं। ये शैतान का एक षड्यंत्र होता है, उसकी ये योजना होती है हमें गिराने के लिए। और हर वो चीज जो हमें परेशान करती है वो बार बार हमारे सामने लेकर आता है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी तो वहां पर एक बच्चा था, वो मुझे इतना तंग करता था। कुछ भी मैं बताऊं, पढ़ाऊं, कितना भी कोशिश करूं, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं। उसको देखकर मुझे इतना इरिटेशन होता था। कभी कभी मैं सोचती थी आज वो क्लास में ना आए तो उतना अच्छा। एक रीति से देखा जाए तो वो व्यक्ति मुझे जैसे नियंत्रित कर रहा है, और ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं भले ही कोई भी हमसे कुछ भी क्यों ना करे, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के कार्य 28वें अध्याय 5वें वचन में पौलुस प्रेरित के एक अनुभव के बारे में लिखा गया है। माल्टा नाम के एक द्वीप में जब उनका जहाज पहुंचता है, तब वो लोग शीत से बचने के लिए आग झुलसा रहे थे, और जब वो लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, उस समय पौलुस के हाथ में एक सांप आकर लपेट लेता है, और सब लोग सोचते हैं कि वो सांप पौलुस को डस लेगा और वो मर जाएगा। लेकिन पौलुस वहां पर क्या करता है? बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन वहां पर लिखा है, प्रेरितों के कार्य 28 का 5। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कोई भी हानि नहीं पहुंची। उसने उस सांप को अपने हाथ से झटक दिया और वो सांप आग में जाकर गिर गया, और पौलुस को कोई हानि नहीं हुई। हमारे मन में ऐसे ऐसे जब सोच आते हैं, हमारे विचार आते हैं, तो हम उसको और अधिक सोचने के बजाय हमें उसको झटक देना चाहिए, आग में डाल देना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं सोचूंगा, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, ये पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध है। मैं परमेश्वर को समर्पित करूंगा और मैं उस बात को नहीं सोचूंगा। जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं, आप जैसे उस बात से फ्री हो गए हो। शैतान की यह योजना होती है कि आप परेशान हो जाओ, आप गुस्सा हो जाओ, आप तोड़ फोड़ करो, आप लड़ाई झगड़ा करो, आपसे अगर कोई एक गाली बके तो आप वापस 2 गाली बको। और पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? आप उस बात को झटक दो, आप उसको छोड़ दो, आप उससे लड़ाई करने के लिए मत जाओ। उसने गाली बकी, आप उससे वापस गाली मत बोलो। रोमियो 12 के 21 में इस प्रकार लिखा गया है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से तुम बुराई को जीत लो। अगर आपसे कोई बुरा भी कर रहा हो तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो देह है, वो क्या कहता है कि बदला लो, उसको ऐसे मत जाने दो। और पवित्र आत्मा क्या कहते हैं कि तुम उस व्यक्ति का भी भला करो, तुम उसको अनुग्रहित करो, तुम उसे आशीषित करो। एक दिन मैं एक परमेश्वर के दास के अनुभव के बारे में पढ़ रही थी। हर रोज सुबह वो एक दुकान में न्यूज़पेपर, अखबार खरीदने जाता था, और जब वो न्यूज़पेपर खरीदने जाता था तो वहां पर दुकान में बैठा वो व्यक्ति इस व्यक्ति को देखकर गुस्से से बोलता था, ये लो तुम्हारा पेपर, और पैसे लेकर अपना ड्रॉअर बंद करता था। और वो न्यूज़पेपर लेकर ये पासवान उससे बोलता था, परमेश्वर तुम्हें अनुग्रहित करे। एक दिन उसके फ्रेंड ने ये बात देखा और उससे बोला कि वो दुकान में बैठा हुआ वो दुकानदार कितना ज्यादा गंदी रीति से बात कर रहा है अपने ग्राहकों से, और क्या ये हर रोज सुबह ऐसा ही तुमसे बात करता है? तो पासवान ने कहा, हाँ, हर रोज सुबह वो मुझसे इसी प्रकार प्रतिक्रिया करता है। और क्या तुम हर रोज उससे परमेश्वर तुम्हें अनुग्रहित करे ऐसा तुम कहते हो? तो उसने कहा, हाँ, हर रोज सुबह मैं ऐसा ही करता हूँ। तब उसके मित्र को बहुत आश्चर्य हुआ
क्योंकि इस वचन के अनुसार उसने उस बुराई को भलाई से जीत लिया। हालेलुया। वह ऐसा भी कर सकता था, जैसे दुकानदार उससे गुस्से से बात कर रहा है उसी प्रकार उतने ही गुस्से से वह दुकानदार से बात कर सकता था, लेकिन वो वह नहीं करता था। जो उससे उस दुकानदार ने बुरा किया उसके बजाय वो उसको भलाई करता था, वो उसे यीशु के नाम में अनुग्रहित करता था और इस प्रकार वो अपनी शांति को अपने मन में बनाए रखता था। शैतान की हमेशा इच्छा होती है कि हम परेशान हो जाएं, हम गुस्सा हो जाएं, हम लड़ाई करें। वो हमारे सामने ऐसे प्रकार के लोगों को और परिस्थितियों को लेकर आता है जिसके कारण हम उसके षड्यंत्र के अंदर गिर जाएं, उसके ट्रैप में हम फंस जाएं। लेकिन अगर आप एक वाइज पर्सन हो, आप एक प्रिपेयर्ड पर्सन हो, आप ऐसा सोचिए मेरा तो तैयार है, वो कुछ भी करके लाए, मैं अपनी शांति को नहीं छोड़ूंगा, आई विल रिमेन पीसफुल। ऐसा आप जब निर्णय लेते हो तब क्या होता है कि शत्रु टोटली कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि अरे इसको क्या हो गया, इतना हिलाने के बाद भी ये नहीं हिल रहा है, अभी भी परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहा है, अभी भी लोगों को अनुग्रहित कर रहा है। और वहां पर एनिमी टोटली कंफ्यूज हो जाता है, वो पावरलेस हो जाता है और आप पावरफुल हो जाते हो और आप उस स्थिति में विजयी हो जाते हो। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में एक उदाहरण पहले शमूएल की पुस्तक 17वें अध्याय में दी गई है। उस अध्याय में दाऊद के विषय में कहा गया है। दाऊद अपने पिता के भेड़ और बकरियों को चराने का काम अपने घर में करता था और एक दिन उसके पिता जेसी ने उसको बुलाया और उससे कहा कि तेरे भाई लोग युद्ध के लिए गए हुए हैं, बहुत दिनों से उनका कोई समाचार नहीं है, इसलिए तू उस युद्ध क्षेत्र में जाकर उनका हालचाल पूछकर आना। पिता के ऐसे कहने पर वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक बालक था। उसने अपनी भेड़ बकरियों को एक व्यक्ति के हाथ हिफाजत से रखा और इन भाइयों के लिए जो कुछ भी सामान, खाना इत्यादि दिया था उस सब को पैक करके वो लंबी दूरी यात्रा करके वो जा रहा है। और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने गोलियात को देखा जो इस्राएली सेना को ललकार रहा था और कोई भी उसे उत्तर नहीं दे रहा था। शाऊल और उसकी सेना डर कर लड़खड़ा रही थी और उसके बीच में वो जाकर इस्राएली सैनिकों से पूछने लगा, जो इस गोलियात को हरा देगा उसको क्या इनाम मिलेगा। जब ये बातें कर रहा था तभी उसके बड़े भाई एलियाब ने उसको देख लिया और उसको देखते ही एलियाब को गुस्सा आया, क्योंकि इसके एक चैप्टर पहले हम पढ़ते हैं दाऊद का अभिषेक हुआ था, उसे राजा घोषित किया गया था और शायद इस बात का गुस्सा एलियाब को होगा। और जैसे ही उसने दाऊद को देखा सब लोगों के सामने, सारे सैनिकों के सामने उसका इंसल्ट किया, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जो उसने नहीं की थी। पहला शमूएल 17 का 28 हम पढ़ेंगे। उस वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, दाऊद उन मनुष्यों से जब बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब को दाऊद पर बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तूने किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने यहाँ पर आया है। क्यों यहाँ पर आया है? सोचो, उसको कितने लोगों के सामने एलियाब ने बिना कुछ जाने समझे डांट दिया। पहली बात, उसने अपने भेड़ बकरियों की सारी हिफाजत की थी। दूसरी बात, वो अपनी इच्छा से नहीं आया था, उसके पिता ने भेजा था और ना सिर्फ पिता ने भेजा था, इन लोगों के लिए खाना और अलग अलग प्रकार की सामग्री पदार्थ के साथ वो आया था। उसके भाई उसको थैंक यू बोलने के बजाय उस पर गुस्सा हो रहे थे, सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। और अगर दाऊद के विषय में आप बाइबल में पढ़ो तो उसने अकेले ही एक भालू को मारा था, उसने एक शेर को मारा था जो उसकी भेड़ों को पकड़ के ले जा रहा था। दाऊद चाहता था तो एलियाब को एक झापड़ मार देता और शायद एलियाब गिर भी जाता, लेकिन दाऊद ने वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। और बाइबल कहता है कि वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना कुछ बोले वो वहां से फिर गया। वो लड़ाई कर सकता था, वो दुखी हो सकता था, वो पलट कर जवाब दे सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। और क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो चुप रहा, वो शांत रहा, उसने उस बात को छोड़ दिया। इसलिए कुछ ही वचन के पश्चात हम पढ़ते हैं कि उसने गोलियात से युद्ध किया और परमेश्वर ने उसके उस छोटे से पत्थर में इतनी सामर्थ भरी कि उसने उस दुष्ट गोलियात को गिरा दिया।
उसको इतना बड़ा विक्ट्री, इतना बड़ा विजय प्राप्त हुआ। जो परमेश्वर का मान करते हैं, परमेश्वर के वचन का मान करते हैं, उनका मान परमेश्वर भी करता है। और यह है पवित्र आत्मा की इच्छा कि आपके जीवन में कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपनी शांति बनाए रखें। और जब आपके अंदर वो शांति बनी रहेगी तो वो शत्रु को हराने के लिए एक बहुत ही पावरफुल वेपन होगा, हथियार होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।